फैसल से जी। निशा यादव जी, मुंबई महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कैसे चलें कि जो गुरु वचनों के प्रति बुद्धि चलती है वो ना चले, कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप। हमारे सही पूछो तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास। कब? नाम जपत आई शब्दो सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। नाम जप से बुद्धि प्रवीण हो जाती है, और जब प्रवीण बुद्धि होती तो उसमें संशय नहीं होता, और जब संशय नहीं होता तो श्रद्धा और विश्वास होता है। तो गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में जैसा बोला जा रहा है वैसे का वैसा मान लेना श्रद्धा विश्वास कहा जाता है। और जहां श्रद्धा विश्वास है वहां सब दिव्यता आ जाती है, और बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ अनुभव होने वाला नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में भगवान विराजमान भलापन हो करके दिखाओ। तो गुरु की वाणी में श्रद्धा और विश्वास तब होता है जब बुद्धि संशय रहित होती है। बुद्धि तब संशय रहित होती है जब हम खूब नाम जप करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र शतोगुणी भोजन पाते हैं, तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। अब हमें जो मिला खा लिया, चाहे जितना अपवित्र हो, आप विचार करके देखो। जो हो जैसे आया वैसे अवसर में हमने बोल दिया, चाहे जितना गंदा हम बोल रहे हो, जो मन में आया वो कर दिया, चाहे जितना गंदा आचरण हो, तो अब बुद्धि संतों की वाणी पर कैसे लग सकती है? शुद्ध सच्चिदानंद का अनुभव किए हुए जो वाणी निकल रही है वो मलिन अंतःकरण वाला कैसे समझ सकता है? केवल विश्वास, केवल श्रद्धा, फिर आगे समझ जाओगे। जैसे डॉक्टर हमें औषधि देता, मुझे कुछ पता नहीं कौन सा टेबलेट, कौन सा कैप्सूल, कौन सा इंजेक्शन क्या परिणाम देता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना डॉक्टर पर, तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। जैसा वो अनुपात बताता है वैसा हम पाते हैं औषधियाँ, और फिर अगर हमें लाभ नहीं मिलता तो फिर जाके प्रार्थना करते हैं कि जो आपने औषधियाँ दी उससे लाभ नहीं मिला, फिर वो औषधि बदलते हैं। लेकिन वो तो प्राकृतिक औषधि है, प्राकृतिक गुरु है जो रोग निवारण के लिए, डॉक्टर को मतलब गुरु ही है जो हमारे रोग को देख करके औषधि देता है। तो सदगुरु शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से तुम्हारी नब्ज अर्थात तुम्हारे भाव को देखकर जो मंत्र और नाम देता, वो अमोघ है, वो बदलना नहीं पड़ेगा, वो निश्चित आपके भव रोग का नाश कर देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम भव रूपी रोग की अचूक औषधि है, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो नाम अगर आप जप करने लगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होने ही परम शुद्ध हो जाएगी, और बुद्धि इतनी सयानी हो जाएगी। रामाय भजे ते चतुर नर, फिर आपको कोई फंसा नहीं पाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए धैर्य पूर्वक श्रद्धा और विश्वास करके गलत आचरण ना करते हुए सात्विक भोजन करते हुए नाम जपा जाए तो बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा। पवित्र बुद्धि में श्रद्धा विश्वास दृढ़ होता है, और अपवित्र बुद्धि में अविश्वास, संशय और अश्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है तो हम पवित्र भाषा को कैसे समझ पाएंगे? आपसे बात हो रही, आप सुन रहे, लेकिन पकड़ उतना ही पाएगा वो जितना उसका मन बुद्धि पवित्र है। बिल्कुल नहीं अब पवित्र है तो उसको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, क्या बोला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर बुद्धि पवित्र है तो, अगर वो साधक है, अच्छी साधना हो रही तो उसको अमृत जैसा लगेगा, एकदम आनंद आता जाएगा। विषयी है तो दिमाग लगाएगा, लेकिन दिमाग पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो मलिन है। मलिन अंतःकरण संतों की भाषा को नहीं समझ पाता, संतों की वाणी को नहीं। वहां श्रद्धा विश्वास मान करके किया जाता है कि अब जो ये कह रहे हैं वो बात हम शुरू करते हैं। और जहां शुरू किया और हृदय पवित्र हुआ तो आप नाचने लगेंगे। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, निस्दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन, तब समझ में आया ना, पहले तो समझ में नहीं आया ना। पहले तो रुपया पैसा भोग सामग्री इसका महत्व, और जब गुरुदेव पर श्रद्धा करके उन्होंने जो दिया उसका मनन किया और उसका चिंतन किया तो नाचने का मन हो गया कि ये सुख तो कभी नहीं मिला। सब भोगा, सब एकत्रित किया, सब कुछ। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, बात सच्ची समझ लेना। तुम्हारा शरीर, तुम अगर किसी स्वार्थ की पूर्ति लायक हो तो तुम्हें प्यार का नाटक किया जाएगा, और जिस दिन उस पूर्ति के लायक नहीं हो ना, असलियत में पता चल जाएगा कि कोई प्यार नहीं करता। सच्ची मानना, सच्ची, ये प्यार शब्द केवल श्री भगवान में सार्थक होता है।
और हर जगह धोखा मिलता है। अगर हम प्रभु से प्यार करने लगे, फिर वास्तविकता प्यार का अर्थ समझ में आ जाएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम में अपने प्यारे को सुख दिया जाता है। तो सुख समुद्र भगवान को तुमसे सुख नहीं चाहिए, वो तुम्हें सुख देंगे। जैसे हम भोग लगाते हैं तो लौटकर हमें मिल जाता है, पर अब वो भोग प्रसाद हो गया। अब वो अन्न नहीं रहा, वो मिठाई नहीं रही, वो प्रसाद। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्युक, वो पाओगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ऐसे ही हम जो अपना प्यार प्रभु को समर्पित करते हैं कि आप मेरे सर्वस्व हो, तो पलटकर आपके पास आ जाता है। आपको भगवान अपना सर्वस्व मान लेते हैं। और जिसके भगवान सर्वस्व हो गए, जो भगवान का लाडला हो गया, त्रिभुवन में कौन उसको दुख दे सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति। इसलिए हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, तो हमारी बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। हरीश जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी।